करना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। उसने मनुष्य को किसी बंधन में नहीं रखा, और इसका आगे चलकर जब हम परिणाम देखते हैं तो मनुष्य ने अपने मन की करी। बीच में एक और किरदार आता है जिसको हम सैटन के नाम से जानते हैं। वो आता है और ये भ्रम डालने वाला व्यक्ति है, ये धोखा देने वाला व्यक्ति है, जिसको हम शैतान कहते हैं। कि क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम इसका फल खाओगे तो मर जाओगे? नहीं, तुम नहीं मरोगे। और इस शैतान ने मनुष्य के अंदर एक भ्रम डाल दिया, एक शंका डाल दी। और तब मनुष्य ने क्या काम किया? सबसे पहले उसने स्त्री को चुना, निर्बल पात्र को, और स्त्री ने क्या करा? स्वयं खाया वो फल, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और अपने पति को भी दिया। और इसका जो परिणाम हुआ वो बहुत ही घातक हुआ। वो परमेश्वर जो प्रतिदिन इनसे मिलने आता था, वो आनंद, वो स्वतंत्रता, वो शांति, वो इत्मीनान जो इनके जीवन में था, जैसे ही इन्होंने ये बरगलाए गए और जैसे ही इन्होंने उस आज्ञा को तोड़ा, यकाएक इनके जीवन में भय आ गया, डर आ गया। क्योंकि बाइबल बताती है जब शाम के समय परमेश्वर आया इनसे मिलने के लिए और उसने आवाज लगाई कि हे आदम तू कहाँ है? आदम और हव्वा पेड़ के पीछे छुप गए और उन्होंने कहा परमेश्वर हम यहाँ हैं, पेड़ के पीछे, हम नंगे हैं, हम तेरा शब्द सुनकर डर गए इसलिए हम तुझसे छुप गए। परमेश्वर ने कहा किसने तुझसे कहा कि तुम नंगे हो? और यहां से हम देखते हैं कि वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बड़े प्रेम से अपने स्वरूप में बनाया, अपनी आत्मा को डाला, उस जीवन में पाप के कारण से एक भय उत्पन्न हो गया। वो डरने लगा, परमेश्वर की उपस्थिति से भागने लगा। और परमेश्वर ने भी उसको क्या करा? उस अनाज्ञाकारिता का दंड उसको दिया और उसको उस स्थान से जहां पर आनंद था, जहां पर शांति थी, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी, जहां पर वो रहा करते थे, वो संगति मनुष्य और परमेश्वर की टूट गई। मालूम है आपको, आदम और हव्वा के जीवन में पाप के कारण से भय आ गया। इससे पहले हम डर शब्द को कहीं नहीं पढ़ते हैं। पहली बार डर शब्द जो है उत्पत्ति की किताब में आया है, जब आदम ने कहा मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। जहां पर डर होता है वहां पर डर जो है वो मनुष्य के जीवन में एक काम करता है। वो सबसे पहले उसकी शांति को छीन लेता है, और यही काम आदम और हव्वा के जीवन में भी हुआ। जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर ने उनको दंडित किया, बाहर कर दिया, तो उनके जीवन में जो भय आ गया उसके कारण से उनके अंदर पाई जाने वाली जो शांति थी, सबसे पहले वो छिन्न भिन्न हो गई, वो चली गई। और उसके स्थान पर मनुष्य के जीवन में भय, बेचैनी,
घबराहट और तरह तरह की चीजें आ गई। जो मनुष्य अभी तक शाम को परमेश्वर से मिला करता था, इतने बड़े अदन के बाग में जहां जानवर भी थे, जलचर भी थे, वो निर्भय होकर रहा करता था बिना वस्त्र के। अब उसके जीवन में भय आ गया, डर आ गया। कहां से आ गया? क्योंकि उसने पाप किया, और जब भय आया तो उसकी शांति भी चली गई। आज मनुष्य के पास बहुत सारे, आज मनुष्य जो हैं, पाप सबसे पहले हमारे जीवन में भय लाता है, और भय हमारे जीवन की शांति को छीन लेता है। और आज मनुष्य जो है वह अशांत है, उसके जीवन में किसी तरह की शांति नहीं पाई जाती, किसी तरह का सुकून नहीं है उसके जीवन में। हाँ, ये हो सकता है उसके पास सांसारिक रीति से बहुत सारी दौलत हो, बहुत अच्छा घर हो, बहुत सुख सुविधाएं हो, लेकिन जो शांति है, जो आनंद है, वो मनुष्य के जीवन में नहीं पाया जाता। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसने परमेश्वर की उस आज्ञा को शैतान के बहकावे में आकर तोड़ दिया, और उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा का लाभ उठाया, और इस कारण से पाप डर लेकर आया, और डर ने मनुष्य की शांति को छीन लिया। हम मनुष्य जो है इस संसार में सब कुछ होते हुए भी बेचैन है, अशांत है, और वो शांति को ढूंढने के लिए, पीस को ढूंढने के लिए आज मनुष्य जो है वो नाना प्रकार से कार्य कर रहा है कि किसी तरह उसको शांति प्राप्त हो जाए। वो जंगलों में भटक रहा है, वो गुफाओं में तप कर रहा है, और वो बहुत सारी दुनियावी चीज़ों में शांति को ढूंढ रहा है, लेकिन शांति जो है उसे कहीं नहीं मिल रही। और परमेश्वर ने जब देखा कि जिस मनुष्य को मैंने इतने प्रेम से बनाया, जिसके अंदर मैंने अपने आत्मा को डाला, वो मनुष्य आज अशांत है, परेशान है, और पाप के दंड के अधीन है। उसने जीवन की जगह मृत्यु को कमाया है, क्योंकि बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो परमेश्वर से देखा नहीं गया कि उसकी बनाई हुई वो सृष्टि जिसके अंदर उसने अपनी आत्मा को रखा है, वो पाप के कारण से नाश हो जाए। और इसीलिए यूहन्ना 3:16 में वो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर आज मनुष्य से, अपनी बनाई हुई कृति से बहुत प्रेम करता है। मनुष्य किसी धुंध से नहीं आया है, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, उत्पन्न किया है, रचा है, अपनी आत्मा को डाला है उसके अंदर, और वो एक जीवित प्राणी बना। वो धुंध से नहीं आया। तो परमेश्वर अपनी सृष्टि को नाश होते हुए कैसे देख लेता? और तब उसने एक प्रबंध किया समस्त मानव जाति के लिए, कि मनुष्य जो पाप के कारण से भयभीत है, परमेश्वर से अलग हो चुका है, संसार में खो चुका है, उसके पास कोई आशा नहीं है, कोई शांति नहीं है। और बहुत सारे मनुष्य यही सोच रहे हैं कि हम एक धुंध से आए हैं और धुंध में चले जाएंगे। सब अपने अपने तरीके से जी रहे हैं,
थोड़े हैं जो सत्य को ढूंढ रहे हैं। तो परमेश्वर ने एक प्रबंध किया मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य जब पाप में गिर गया, जब परमेश्वर की संगति से बाहर हो गया, मनुष्य ने बहुत सारे प्रयत्न किए कि वो परमेश्वर की समीपता को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की दया को वो प्राप्त कर ले। वो बहुत सारे बलिदान करने लगा, बहुत सारे धार्मिक कार्य करने लगा, जिनके द्वारा वो परमेश्वर की निकटता तक पहुंच सके और उस शांति को, उस आनंद को फिर से प्राप्त कर सके। लेकिन ये अनहोना था, असंभव था, क्योंकि बाइबल बताती है कि पाप के छुटकारे के लिए लहू बहाया जाता है। और उस समय व्यवस्था में रीत इस प्रकार थी कि एक निष्कलंक मेमना लिया जाता था और उस मेमने के ऊपर वो दोषी व्यक्ति अपने हाथ को रखता था, अपने पापों को स्वीकार करता और वो सारे पाप वो मेढ़े के ऊपर आ जाते थे और उसको कुर्बान कर दिया जाता था, क्योंकि बाइबल कहती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। अब परमेश्वर ने देखा कि ये तो प्रतिवर्ष का काम हो गया है, पूर्ण रीति से छुटकारा नहीं हो पा रहा था, और तब परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को मानव के रूप में इस संसार में भेजा, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह आया और उसने क्या किया? उसने बताया कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, उस शांति को पाएगा, उस बड़े छुटकारे को पाएगा, उस मृत्यु से वो छुटकारा पाएगा जो पाप की मजदूरी है, एक नया जीवन, अनंत काल का जीवन पाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि जैसे सारे लोगों ने अविश्वास किया और वो चले गए मुझे छोड़कर, क्या तू भी चले जाना चाहता है? पतरस ने कहा नहीं प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं। पतरस ने ये जान लिया था कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें इस पाप से छुटकारा दे सकता है, उस अनंत मृत्यु से छुटकारा दे सकता है, और हमारी टूटी हुई संगति को, जो परमेश्वर के साथ टूट गई है, हमारा मेल यीशु मसीह ही करा सकता है। और उसने यीशु के ऊपर अपने विश्वास को बनाए रखा। खुदा के लोगों, अभी तक हमने जाना कि हम किसी धुंध से नहीं आए। हमारा एक सृजनहार है, हमारा परमेश्वर, जिसने हमें अपने हाथों से रचा और बनाया है। और दूसरी बात, हम किसी धुंध में नहीं जाने वाले हैं। बाइबल कहती है कि मनुष्य जो है, इसको परमेश्वर ने बनाया है, उसके दिन परमेश्वर ने इस दुनिया में नियुक्त किए हैं, और उस नियुक्त समय तक मनुष्य इस दुनिया में रहता है। और आगे बाइबल बताती है कि मनुष्य का एक बार जन्म लेना, उसके बाद मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चिंत है। मनुष्य जो है वो परमेश्वर की उत्तम कलाकृति है। वो पाप के कारण से परमेश्वर से दूर हो गई, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक प्रबंध किया कि वो फिर से उस शांति को, उस संगति को जो परमेश्वर से अलग हो गई है, प्राप्त करे। इसके लिए उसने अपने पुत्र को भेजा। तो यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा।
और यीशु मसीह ने कहा कि मैंने अपना लहू तुम्हारे लिए बहाया है और तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए मैंने ये लहू बहाया है। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम नया जीवन पाओगे, उद्धार पाओगे, मोक्ष पाओगे। और जब तक तुम इस दुनिया में हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और परमेश्वर ने फिर एक योजना बनाई कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, और वो शांति जो मनुष्य के जीवन में पाप के कारण से खो गई थी, वो उपस्थिति परमेश्वर की जो पाप के कारण से चली गई थी, उसको फिर से मनुष्य को प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने क्या काम किया। परमेश्वर का वचन बताता है, यशाया नबी की किताब उसका 17 अध्याय, यशाया नबी की किताब उसका 17वां अध्याय, और वहां पर लिखा हुआ है 17 अध्याय में, यशाया नबी की 17 अध्याय में, माफ करेंगे, यह कि परमेश्वर उनसे एक वायदा करता है। वो कहता है कि सुनो, यशाया 7:14, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। कहता है परमेश्वर, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ होता है ईश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमारे संग है। और वो शांति का राजकुमार कहलाएगा। खुदा के लोगों, मनुष्य ने पाप के कारण से जो उपस्थिति परमेश्वर की थी, जिसे उसने खो दिया था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस शांति को जो मनुष्य ने पाप के कारण से खो दी, और परमेश्वर की उपस्थिति जो पाप के कारण से चली गई, वो फिर से मनुष्य को लौटाने के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। और उस खोई हुई शांति को कहता है उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ होता है ईश्वर हमारे संग है। अब ये शांति जो है वो यीशु मसीह के द्वारा जो हम ये कभी भी हमसे छीनी नहीं जाएगी। ये शांति हमसे कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि ये शांति हमें उसके पुत्र यीशु मसीह में प्राप्त होती है। और वो उपस्थिति जो पाप के कारण से मनुष्य से छिन गई, इस उपहार को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है प्रभु यीशु के रूप में, इस इम्मानुएल को, जिसका अर्थ है कि ईश्वर हमारे संग है, क्या हमने इस इम्मानुएल को अपने जीवन में लिया है? और यदि नहीं लिया है, और यदि हम अशांत हैं, इस संसार में हम भय से भरे हुए हैं, हमें नहीं मालूम हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे, तो आज हमारे लिए और आपके लिए अवसर है कि हम इस इम्मानुएल को, जो एक कुंवारी गर्भवती से उत्पन्न हुआ, इसको अपने जीवन में ग्रहण कर लें, जिसका नाम है यीशु नासरी। और ये इम्मानुएल सर्वदा
शांति के रूप में, छुटकारे के रूप में, आनंद के रूप में हमारे जीवन में सर्वदा बना रहेगा। और हमें एक नई आशा वो देता है कि इस संसार में से जाने के बाद भी हमारे लिए एक आशा है कि हम उस परमेश्वर के साथ जिसकी संगति को हमने पाप के कारण से खो दिया था, यीशु मसीह के द्वारा जब प्राप्त करके हम पिता के पास जाएंगे, हम परमेश्वर की संगति में अपने आप को पाएंगे, उस अनंत जीवन में। तो यदि अभी तक आपने इस बड़े छुटकारे को, इस इमैनुअल को अपने जीवन में नहीं लिया है, तो आज वो दिन है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, तौबा करें और उस इमैनुअल को, जो कुंवारी से गर्भवती होकर मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आया, हम उसको अपने जीवन में ग्रहण करें। और तब आप पाएंगे कि सचमुच में क्रिसमस का जो वास्तविक आनंद है कि वो इमैनुअल के रूप में आया, कि ईश्वर हमारे साथ है। आज पाप के कारण से परमेश्वर हमसे दूर है, लेकिन जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, वो हमारी आत्मा का उद्धार करता है और हमें हमारे पापों से शुद्ध और पवित्र करता है और इस योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सके। तो आज अवसर है कि यदि हमने यीशु को अपने जीवन में नहीं लिया है और हम इस भ्रम में हैं अभी कि हम एक धुंध से आए हैं, धुंध में चले जाएंगे, नहीं। बाइबल कहती है कि मनुष्य का एक बार जन्म लेना, उसके बाद मरना, उसके बाद न्याय का होना निश्चिंत है। और हमारा न्याय होगा एक दिन। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम इस इमैनुअल को अपने जीवन में अपना प्रभु बनाए और उसको अपने हृदय रूपी चरनी में जन्म लेने दें, ताकि वो छुटकारा, वो आनंद, वो शांति हमारे जीवन में भी आ सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। भाई विनय सिंह लाल जी, हम आपका अपने बीच में स्वागत करते हैं। प्रभु आपको, आपके परिवार को बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। हाँ प्रभु, आपने हमें बनाया है और प्रभु हम आपकी उत्कृष्ट रचना है, लेकिन शैतान ने उसको बिगाड़ दिया। लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए, जो हमें अनंत जीवन देता है। प्यारे परमेश्वर पिता, हम को बनाने वाले आप हैं। हम किसी धुंध से नहीं आए और हम ना ही धुंध में जाएंगे, क्योंकि आप स्वयं हमें लेने आने वाले हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करें कि प्रभु हमने जब आपको जान लिया है कि प्रभु आपने हमें बनाया है, तो प्रभु हम अपने जीवन को भी आपके हाथों में दे सकें। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आने वाले सप्ताह में प्रभु ने चाहा तो एक बार फिर से आपसे मिलेंगे। आप सबको जय मसीह की।